Hello everyone, welcome back to our lecture series of ring theory. In this lecture we are going to discuss polynomial rings. Polynomial हमने हाई स्कूल से ही पढ़े हैं. हमने हमेशा इंटीजर कोफिशिएंट वाले, रैशनल कोफिशिएंट, रियल कोफिशिएंट और परहैप्स इवन दी कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट वाले पोलिनोमियल्स को भी हमने डिस्कस किया है. हमने हमेशा जब भी पोलिनोमियल के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात की है तो कॉफिशिएंट किस तरीके से आपस में ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और इसमें डिग्री का क्या रोल है, इन सभी बातों को डिस्कस किया ही है. हमने पोलिनोमियल्स के रूट आइडेंटिफाई किए हैं, पोलिनोमियल से इक्वेशन के फॉर्मेशन कर उनके सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किए हैं. इस तरीके से कई सारे डिस्कशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. बट यहाँ पर हम देखेंगे कि पोलिनोमियल्स के कॉफिशिएंट जब Zn से बिलोंग करते हैं तो उनके कॉफिशिएंट के बीच में ऑपरेशन मॉड्यूलो ऑपरेशंस होते हैं और मॉड्यूलो ऑपरेशंस की वजह से जो भी हमें रिडक्शंस मिलते हैं उनकी वजह से जो वेल नोन प्रॉपर्टीज है फॉर द पोलिनोमियल्स उनमें कहीं वेरिएशन आता है. ओके, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर में इसी तरीके के पोलिनोमियल्स को डीपली स्टडी करने वाले हैं. हम देखेंगे किस तरीके से एक रिंग से हम रिंग ऑफ पोलिनोमियल का कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर ये देखेंगे कि एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करने के दौरान अगर Zn से कोफिशिएंट है तो वहां पर किस तरीके के पोलिनोमियल हमें मिलेंगे. ओके, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन द डिवीजन एल्गोरिथम. So let us start by writing the definition of ring of polynomials over R. Okay, so we are going to have a definition first. This is definition, and this definition will define the ring of polynomial over R, where R is commutative ring. Okay, so definition says let R be a commutative ring. The set of formal symbols that is R of X. ये हमेशा ही हम यूज करते हैं. अगर यहाँ पर फील्ड है तो यहाँ पर हम f of x लिखते हैं. अगर रिंग R है तो R of x लिख रहे हैं. ओके, दिस इज इक्वल्स टू, इसके अंदर इस तरीके के एलिमेंट है an x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 plus and so on plus a1x plus a naught, where all the ai are coming from the commutative ring R. Okay, and of course this n is a non-negative integer. ओके, तो जैसे ही एक रिंग कॉम्पिटिटिव है तो उससे हम इस तरीके की एक सेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड दिस सेट अल्टीमेटली विल कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल रिंग. ओके, अब क्योंकि जब भी हम रिंग को डिस्कस करते हैं तो सेट के साथ साथ उसमें ऑपरेशंस किस तरीके से डिफाइंड है ये भी हमें पता होना चाहिए. ओके, सो वी आर डिफाइनिंग द ऑपरेशन अमंग द एलिमेंट ऑफ दिस आर ऑफ एक्स. ओके, then this is called the ring of polynomials. Over R in the indeterminate x. ओके, दिस इज नॉट अ वेरिएबल फंक्शंस में होते हैं जो बताते हैं कि इनका ओरिजिन कहाँ से. यहाँ पर x एक रिप्रेजेंटेशन है जो r के जो कोफिशिएंट है an माइनस 1 a1 इन सभी को सेपरेट करता है. ओके, बाकी ये पॉलिनोमियल नहीं है. नाउ टू एलिमेंट्स दैट इज an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus and so on plus a1x plus a naught and
The another element is bm x to the power m plus bm minus 1 x to the power m minus 1 plus and so on plus b1x plus b नॉट। इस तरीके से हमारे पास दो पोलिनोमियल है, इन्हें हम कब इक्वल कहेंगे? सो दीज आर ऑफ rx are considered equal if and only if this ai is equals to bi for all I greater than equals to 0 and b define that ai is equal to 0 when I is greater than n and bi is equal to 0 when I is greater than m। ओके, सो ये हमारे लिए सहूलियत के लिए है बस कि जब भी हम इससे आगे भी कोफिशिएंट देखें, सो वी कैन थिंक लाइक 0 टाइम x टू द पावर n प्लस 1। तो जब भी n से लार्जर नंबर हम देखेंगे तो उन सभी के कोफिशिएंट 0 है, ऐसा हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट दी पॉलिनोमियल रिंग की किस तरीके से दिखेगी। अब हमने ये देखा ही है कि हर एक रिंग के साथ दो ऑपरेशन एसोसिएटेड होती हैं, तो इस सेट को हम प्रूफ भी करेंगे कि किस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन करता है, बट उसके लिए वी रिक्वायर्ड दी टू ऑपरेशंस। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन विल डिफाइन these two operations। okay, so definition, and the moment we have the addition and multiplication, then we will show that how this set is forming the polynomial ring. Addition and multiplication in R of x। okay, so let R be a commutative ring and let f of x, that is equals to again an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus and so on plus a1x plus a naught, and z of x is equals to bm x to the power m plus bm minus 1 x to the power m minus 1 plus and so on plus b1x plus b naught। ओके, ये सभी हमारे बिलोंग टू rx, इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, इस रिंग से। देन वी आर डिफाइनिंग द एडिशन। देन what about their addition? Then fx plus zx is given by, just add the coefficients, so we are taking that as plus bs x to the power s plus as minus 1 plus bs minus 1 x to the power s minus 1 plus and so on plus a1 plus b1 x plus a नॉट प्लस बी नॉट। इस तरीके से हमें यहाँ पर ये एडिशन मिलेगा। अब व्हाट इज एस? अब देखिए कि अगर यहाँ पर m और n इक्वल है तब तो ये s m और n के इक्वल ही होगा, बट इन केस सपोज n इज ग्रेटर देन दिस m, हो सकता है n की वैल्यू 10 हो और इस m की वैल्यू 8 हो। तो एडिशन में हमने देखा है कि हमेशा पावर्स के कोफिशिएंट सेम पावर के कोफिशिएंट ही ऐड होते हैं। तो अगर यहाँ पर m की वैल्यू 8 है तो हम आगे के कोफिशिएंट क्या सपोज कर सकते हैं? 0 x टू द पावर 9, देन 0 x टू द पावर 10, इस तरीके से। फिर हम वापस से x टू द पावर 10 में x टू द पावर 10 के कोफिशिएंट्स ऐड करेंगे, सो वी विल हैव an प्लस 0, an माइनस 1 प्लस 0, देन an माइनस 2 प्लस bm एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम जो भी s ले रहे हैं दैट इज दी मैक्सिमम ऑफ am एंड an। ओके, और उस केस में जो भी एलिमेंट, जो भी वैल्यू इस s से कम रहेगी उसके आगे के जितने भी कोफिशिएंट है उनको हम 0 कंसीडर कर सकते हैं।
Okay, where this is the maximum of m and n, or what is ai equal to 0 for I greater than n, and bi is equal to 0 for i greater than m. ओके, तो जब कोई भी i की वैल्यू ग्रेटर देन m और ग्रेटर देन n है, तो उस केस में वी विल कंसिडर द कोफिशिएंट एज 0. ओके, सो दिस इज द एडिशन. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन. जब हम इन जनरल मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखता है, बट जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं विद द पर्टिकुलर एग्जांपल्स, तो उस केस में इनका रिडक्शन बहुत आसानी से होता है. तो सी m plus n x to the power m plus n plus c m plus n minus 1 x to the power m plus n minus 1. जब हमने इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था और हमने इनिशियल लेक्चर्स में देखा था किस तरीके से रिंग के पॉलिनोमियल्स के लिए हमें ऑपरेशंस मिलती है, तो वहां पर हमने इस मल्टीप्लिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया ही है. ओके, प्लस c1x plus c0, where we have that the kth coefficient in this polynomial is ak b0 plus ak minus 1 b1 plus and so on plus a1 bk minus 1 प्लस ए नॉट बी के. तो इस पोलिनोमियल का कोई भी केथ पोलिनोमियल हम इसी तरीके से देंगे. ठीक है, फॉर k is equals to 0 1 and so on m plus n. so this is how we can define the product of two polynomial. जब हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेते हैं तब ये प्रोडक्ट हमें सिंपलर ही दिखेगा. ओके, now the moment we have the addition and the multiplication operation, so we can say that now we can talk about the polynomial ring. Okay, so now we are saying that thus the set Rx with the defined addition and multiplication operation is a ring called ring of polynomials. ओके, अब कई सारी प्रॉपर्टीज तो हम डायरेक्ट आर रिंग से ही इनहेरिट कर लेंगे. ओके, बाकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज थी वो हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से मिल ही जाएगी. तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम बात करें कि क्या ये, अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं ना कि ये किस तरीके से रिंग है. ठीक है, जब कोई भी आर कोई एक रिंग है तो आर एक्स विल बी ऑल्सो अ रिंग, और ये हम इस तरीके से प्रूव कर रहे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी आई एम राइटिंग डायरेक्ट वन. ओके, सिंस फॉर ऑल लेट मी राइट लेट fx zx and hx, these three are element from rx. Okay, then we can verify that first. Let me write first one, that f of x plus z of x, that is always equal to gx plus fx for all fx comma gx belongs to r of x. ओके, हम ये प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जो इनिशियल लेक्चर था उसमें. देन सेकंड इज अबाउट द associativity. So here you can see f of x plus g of x plus h of x, that is same as f of x plus g of x plus h of x, and this is true for all fx zx and hx in rx. Okay, the third one is about the additive identity. तो the polynomial f of x equal to 0. अब ये क्या सेंस बताता है हमें कि इसके अंदर कांस्टेंट टर्म भी 0 है और बाकी जितने भी कोफिशिएंट हैं वो सभी 0. ओके, सो f x equals to 0 is the additive
identity. Okay. The fourth one is about the inverse. So for fx, द माइनस ऑफ एफ एक्स. ओके. और माइनस ऑफ एफ एक्स का मीनिंग क्या है कि हर एक कॉफिशिएंट में, जैसे अगर ए एन कॉफिशिएंट है तो उसकी जगह हम माइनस ए एन लिखेंगे. ओके. माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट लेट मी राइट दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस minus of an minus 1 x to the power n minus 1 plus and so on plus minus of an माइनस ऑफ ए नॉट. ऐसा सेंस होता है जब भी हम नेगेटिव ऑफ ए पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर एफ एक्स इक्वल टू, फॉर एफ एक्स दिस माइनस एक्स इज द एडिटिव इनवर्स. ठीक है. एंड दिस इज फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स इन आर एक्स. ओके. तो ये बताएगा कि आर एक्स प्लस एक ग्रुप है. अब हम बात करते हैं associativity in multiplication. So this is also very simple, that f of x time g of x hx is same as f of x z of x time h of x. ठीक है. This is also true for all fx gx and hx from r of x. Okay. The sixth property is about the distribution, and this is also very simple, that f of x time g of x plus h of x is same as f of x time g of x plus f of x time h of x. ओके. क्योंकि r एक कॉम्यूटेटिव रिंग है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंड g of x plus h of x time f of x is same as g of x, f of x plus h of x and f of x. Okay. And this is also true for all f of x, z of x and h of x in r of x. So this is how our ring, this set r of x is a ring. Okay. So this is about the proof of that how can we consider this rx along with the given addition and multiplication operation as a ring. Okay. Now we are going to have some important terminologies that are required to discuss the polynomial. So some terminology for polynomial. Okay. So let us discuss each and every step by step. So first, if f of x is equals to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 and so on plus a1x plus a naught, where an is not equals to 0, then we say that f of x has degree n. Okay. And the term an is called the leading coefficient. ओके. लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है. तो अगर लीडिंग कोफिशिएंट ए एन जब नॉन जीरो होता है तब इसकी डिग्री भी एन होती है. ओके. सो दिस डिग्री ऑफ एन, that term is important and the leading coefficient is important. Now we are coming to the next one, और ये बताता है हमें मोनिक पॉलिनोमियल के बारे में. ओके. मोनिक polynomial. Okay. So if the leading coefficient an is equal to 1, okay, then fx is said to be a
मॉनिक पॉलिनोमियल। ओके, और अगर हम बात करें नो डिग्री, दैट इज f of x equals to 0 has no डिग्री। ओके, नो डिग्री का सेंस क्या है कि हम ऐसा नहीं कहेंगे इसकी डिग्री 0 है या इसकी डिग्री 1 है या इनफाइनाइट, ऐसा हम कुछ भी यहाँ पर इस बुक के अकॉर्डिंग क्लेम नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जब f ऑफ x इक्वल टू 0 तो इसका डिग्री के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, क्योंकि जब हम डिग्री डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो उस डेफिनेशन से f ऑफ x इक्वल टू 0 की कोई डिग्री हम कंसिडर नहीं कर रहे। ओके, then we are having the constant term, constant term. So the term free from x and its power, that is a naught, is the constant term of fx। ठीक है, कोई भी पावर जिसमें x की कोई भी पावर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है उसे ही हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, और जब हम लिखें दैट deg ऑफ fx इज इक्वल टू n, इसका मतलब क्या है कि दैट fx is a polynomial of degree n. Okay, so these are some important terminologies that is related to the polynomial. Okay, now जब भी हमारे पास कोई डिलीटेड टर्म है तो उससे हम 0 टाइम x टू द पावर k लिख सकते हैं, ये हमें पता ही है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और ये अगर ये प्रॉपर्टीज रिंग में ऑलरेडी है सो दे विल बी कैरी ओवर टू दी आवर ऑफ एक्स। ओके, इन सब के लिए वी हैव अ थ्योरम